हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम श्री गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम श्री गुरुवाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम परम पदम गोरक्षम परमाचार्यम योग मार्ग प्रवर्तकम योग गम्यम समाधिस्थम वंदे श्री गोरक्षनायकम वंदे श्री गोरक्षनायकम वंदे श्री गोरक्षनायकम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की आवाज राष्ट्र के गौरव को जगाने वाली होनी चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, महाकाल अवंतिका नाथ की, भगवान श्री कृष्ण की, सियापति रामचंद्र की, उज्जैन नगरी की महारानी शिप्रा देवी की। अति सुंदर आयोजन विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर ये हो रहा है। यहाँ के आयोजक और प्रिंसिपल, प्राचार्य, आचार्य, प्रोफेसर और जितने भी समस्त विद्यार्थी है और सहयोगी है उन सभी को और समस्त भारत को और कहना चाहूँगा अखिल ब्रह्मांड को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये महापर्व हमारे जीवन में एक नई उमंग, एक नई तरंग और एक नया उल्लास लेकर हमारे जीवन में आता है। गुरु ज्ञान से अंधकार का नाश कर देता है। गुरु वो परम शक्ति है जो हमको ईश्वर के दरबार में ले जाकर खड़ा कर देता है और ईश्वर से साक्षात्कार करवा देता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोनों कड़े खाके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो जो सतगुरुदेव है वो परमात्मा से भी बड़े बताए गए हैं। ऐसा कहा है भगवान श्री कृष्ण की ये विद्या स्थली रही है और महर्षि सांदीपनि आश्रम के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर विद्या अर्जित करी है और अखिल ब्रह्मांड के नायक, पूरे ब्रह्मांड के सतगुरुदेव भगवान महाकालेश्वर अवंतिकानाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। शक्तिपीठ के रूप में माता हर सिद्धि जी विराजमान है और 52 भैरवों में भगवान काल भैरव यहाँ पर विराजमान है। चिंता हरने वाले भगवान गजानंद गणपति भी यहाँ पर विराजमान है और चक्रवर्ती सम्राट गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य श्री राजा भर्तरीनाथ की भी ये तपोस्थली रही है। उज्जैन बड़ी पुण्य धरा रही है ऐसा कहते हैं, हमने सुना है और शास्त्र भी इसका प्रमाण करते हैं कि सब नगरियों में से तिल भर एक उज्जैनी बड़ी है। बड़े बड़े तीर्थ राज के अंदर प्रयाग से भी एक तिल उज्जैनी बड़ी है। हमारे यहाँ पर आचार्य महाकवि कालिदास जी जैसे विद्वान यहाँ पर जन्म लिए, राजा भर्तरी जैसे यहाँ पर जन्म लिए। गुरु गोरखनाथ की विशेष कृपा उज्जैन के ऊपर रही है। ऐसे महान सदगुरु जिन्होंने अखिल ब्रह्मांड के लिए इस सृष्टि को संचालन करने के लिए नए नए योग शास्त्र और समस्त मनुष्य जाति के लिए आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग खोला है। गुरु गोरखनाथ जी ने योग शास्त्र कहा, हठ योग का यहाँ पर चलन चलाया और पूरे विश्व के अंदर आज हठ योग कराया जाता है। इसके लिए हमने कहा गोरक्षम परमाचार्यम योग मार्ग प्रवर्तकम योग गम्यम समाधिस्थम वंदे श्री गोरक्षनायकम। वो योग के प्राचार्य रहे, बहुत बड़े आचार्य रहे। उनकी कृपा से आज हठ योग महर्षि पतंजलि की कृपा से भी हमें राष्ट्रीय योग प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण तो योगी राज है ही सही और
अखिल ब्रह्मांड के भगवान शिव योगी है। ऐसे सतगुरुदेव के श्री चरणों में शत शत नमन। गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। पूजनीय महाराज श्री यहाँ पर विराजमान है। अगर गुरु हमें स्मरण कर ले तो हमारे अंदर ज्ञान का बोध जाग जाता है और हम इस भवसागर से पार हो जाते हैं, पहली कृपा। दूसरी कृपा, अगर गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा मोक्ष हो जाता है, हमारे अंदर परम ज्ञान की उपलब्धि होती है और हम इस संसार के भवसागर से पार होकर परमात्मा के धाम तक पहुंच जाते हैं। तीसरी कृपा होती है शब्द कृपा। गुरु के श्री मुख से जो वचन निकल जाए, जो मंत्र निकलता है, जो भी वचन गुरु के श्री मुख से निकला हुआ है वो आपके लिए महामंत्र का काम वो करता है और उसी की साधना के बाद में आपको सभी साधनाएं सहज प्राप्त होती है। बिना गुरु के तो कोई साधना प्राप्त नहीं होती, क्योंकि राम कृष्ण से कौन बड़ा, इन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु के आगे आधीन। राम कृष्ण से बड़ा कोई चीज संसार में नहीं है, फिर भी उन्होंने गुरु परंपरा को चलाने के लिए सतगुरुदेव के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाया और उस महान विद्या को, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करा और गुरु की महिमा को संपूर्ण समाज को, पूरे विश्व को बताया। आज तो पूरे ब्रह्मांड में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास जी से संबंधित है। भगवान वेद व्यास की ही पूर्णिमा है आज। भगवान वेद व्यास जी का यहाँ पर प्राकट्य हुआ था। बोलिए सतगुरुदेव वेद व्यास जी महाराज की जय। आज वेद व्यास पूर्णिमा ही है। उनको समस्त ऋषियों ने सिर मोड़ पे रखा और अपने से बड़ा माना और उनको ऊंचे पद पर आसीन करके उनके श्री मुख से जो उपदेश दिए गए, उसी वक्त सभी ऋषियों ने कहा कि हम आपका पूजन करना चाहते हैं। उसी वक्त व्यास पूर्णिमा को भी गुरु पूर्णिमा कह के संबोधित करने लगे भारत के लोग। तो आज हम हमारे सतगुरुदेवों के श्री चरणों में पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। तो ऐसे सतगुरुदेव। और चौथी कृपा गुरु महाराज की होती है। आपको अगर गुरुदेव याद करते हैं तो हमारा मोक्ष सहज में होता है। शब्द से गुरु महाराज हमारा कल्याण करते हैं, स्मरण से कल्याण करते हैं, दृष्टि से कल्याण करते हैं। परमहंस अपने रामकृष्ण आचार्य जी का नाम आप सभी ने सुना होगा और विश्व के सबसे प्रखंड विद्वान स्वामी विवेकानंद जी के वे सतगुरुदेव थे। परमहंस जी के सतगुरुदेव तोतापुरी जी थे। तो तोतापुरी जी अपने परमहंस जी को समाधि लीन करना चाहते थे, परंतु वो समाधि में नहीं पहुंच पा रहे थे। वो उनके दिमाग के अंदर, पूरे दिल और दिमाग के अंदर माँ कालिका की छवि बनी हुई थी। तो माँ कालिका उनके दिमाग के अंदर आती थी तो वो समाधि नहीं चढ़ पाते थे। और समाधि सहज होती है। तो तोतापुरी जी ने कहा कि बोले परमहंस चढ़ने का प्रयास करो। वो नहीं चढ़ पाए। बोले माता, मैं माता को नहीं बुला पा रहा गुरुदेव, कैसे बुलाऊं? तो उन्होंने, तोतापुरी जी ने उनको एक स्पर्श करा और अखंड समाधि लग गई उनकी। तो गुरुदेव हमारा कल्याण अपने स्पर्श से भी कर देते। अगर कोई सदगुरु के सानिध्य में अगर हम टकरा भी जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। ऐसे परम तपस्वियों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। और यहाँ के जितने भी आयोजक हैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा का ये महापर्व आप सभी के लिए मंगलकारी सिद्ध हो और सभी अपने अपने गुरु के चरणों में जाके वंदना करें, गुरुदेव की प्रार्थना करें। सतगुरुदेव हमें इस भवसागर से पार लगाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी लोग भी विराजमान है। भर्तृहरि महाराज का एक श्लोक है जी, विद्या नाम नरस्य रूपम धीकम प्रच्छन गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश करी सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरुः। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूजेत न तू धनम।
विद्या विहीन पशुहा। महाराज भर्तृहरि कहते हैं गुप्त धन विद्या है। विद्या से ही व्यक्ति सुख भोगता है और यश की प्राप्ति करता है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या विदेश में बंधु के समान काम करता है। अपना सगा भाई जैसे काम यहाँ पर करता है, वैसे विदेश में जाकर हमारे पास में केवल विद्या ही होती, वही हमारी सहायक होती है। और विद्या ही देवता है। राजा लोग भी विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन की। और मनुष्य का संपूर्ण सौंदर्य विद्या है। विद्याहीन पुरुष पशुतुल्य। महाराज भर्तृहरि ऐसा अपने भर्तृहरि शतकम के अंदर, नीति शतकम के अंदर ये विचार कहते हैं। संगीत साहित्य एवं कला जो नर इनसे विमुख होते हैं, वे नर बिना सींग बिना पूंछ के पशु के समान है। उनका परम सौभाग्य केवल इतना समझना चाहिए, वो एक घास नहीं खाते। ये महाराज भर्तृहरि का वचन है। और महाराज भर्तृहरि एक बात और कहते हैं, यशाम न विद्या तपो न दानम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। अगर जिस मनुष्य में तप जप धर्म से अभाव है, शीलता नहीं है, गुण नहीं है, अवगुण भरे हुए, ऐसा मनुष्य भी पशु के समान है। आप सभी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, उसी बात को मैं दोहराता हूं। आप स्वयं अपने लिए विशेष है, आपके लिए कोई विशेष नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा 24 घंटे में से पूरी दुनिया को दे दो और 1 घंटा स्वयं के लिए निकालो, नहीं तो आप बेहतरीन इंसान से मिलने से वंचित हो जाएंगे। और वो बेहतरीन इंसान कौन है? आप स्वयं। जो व्यक्ति स्वयं पर ध्यान रखता है और स्वयं की उन्नति करता है, परमात्मा उसको विश्व विख्यात और हर जगह उसका नाम होता है, प्रचार होता है। तो स्वयं के लिए भी समय निकाले, योग करे, प्राणायाम करे, ध्यान करे और अपने अपने सतगुरुदेव का मंत्र जप करे। इसी सद्भावना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।